जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दर्रा के बारे में। दर्रा क्या होता है? तो दर्रा दो पहाड़ों के बीच के सरकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहां से आवागमन किया जा सकते। अब लोग सुने होंगे कि जो दर्रों पहाड़ों पे क्या होता है, रास्ता बनाना कठिन होता है। तो हम लोग रास्ता वहां से बनाते हैं जहां से थोड़ा पतला पतला सरकरा मिल जाए। यानी जब दो पहाड़ों के बीच के सरकरे रास्ते हों, यहाँ पे जब दो पहाड़े होते हैं उनके बीच में जो थोड़ा सा जगह होता है तो वहीं से रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी को दर्रा बोलते हैं। लेकिन जब वही दो पहाड़ों के बीच का रास्ता थोड़ा सा जगह ज़्यादा हो, ठीक है, थोड़ा सा जगह ज़्यादा हो तो उसको हम लोग घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे कि दो पहाड़ों के बीच के सरकरे रास्तों को क्या बोलेंगे? दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, जो एग्जामों के बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा बार अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दर्रों से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो पहला देखिए, लद्दाख। पहला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? ये पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही में जुड़े थे, लेकिन बाद में लद्दाख को अलग कर दिया गया केंद्र शासित प्रदेश बना के। तो देखिए इसमें कौन सा पहला दर्रा है? काराकोरम दर्रा, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। काराकोरम दर्रा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5654 मीटर है, और यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो काराकोरम दर्रा है वो किसको किससे जोड़ता है? तो लद्दाख को चीन से जोड़ता है, क्योंकि एग्जामों में इस तरह डीपली पूछ रहा है कि ये दर्रा है जो कहाँ से कहाँ जाता है, किसको किससे जोड़ता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो ये है कहाँ? तो ये है लद्दाख में। लद्दाख के ऊपरी वाले क्षेत्र यहाँ पे देखें तो सियाचिन है। सियाचिन जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, और भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ पे है? सियाचिन। और सियाचिन के ही पास में है काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो देखिए बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यानी श्रीनगर जो है वो गिलगित, अब गिलगित कहाँ पड़ता है? वो भारत में ही पड़ता है, भारत के पीओके वाले साइड में पड़ता है, जिस पे पाकिस्तान का कब्जा हुआ है, ठीक है। और जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। देखिए यहाँ पे जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है। और बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से। तो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामों में दो ही पूछता है, बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा। बनिहाल दर्रा को बहुत कम पूछता है, ठीक है। अब बुर्जिला दर्रा को कैसे याद रखेंगे कि है कहाँ? ज़्यादातर लड़के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये लद्दाख में है या जम्मू कश्मीर में है। तो बुर्जिला दर्रा को याद रखेंगे बुजदिल से। अब बुजदिल किसको कहेंगे? बुजदिल पाकिस्तान को कहेंगे। अब पाकिस्तान को बुजदिल क्यों कहेंगे? क्योंकि वो पीछे से वार करता है, हमला करता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, बुर्जिला दर्रा पाकिस्तान के गिलगित से और भारत को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। कहानी हमेशा कोरिलेट करके ही पढ़ा जाता है, क्योंकि वो कोरिलेट करके पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें दिमाग में रहता है। अब आगे है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बारालाचला दर्रा, और तीसरा है सिपकिला दर्रा। तो बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। कौन सा दर्रा होता है जो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है? तो बड़ा लाचला दर्रा। और सिपकिला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। ये दोनों ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जामों में पूछता रहता है। सिपकिला दर्रा कहाँ पे और किसको जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में चीन को कहेंगे, तिब्बत को कहेंगे। अब इसको कोरिलेट करके कैसे याद रखेंगे? जैसे सिपकिला, सीपला, सीपला। अब सीपला का मतलब सीप पे चढ़ के कहाँ जाएंगे? तो चीन जाएंगे, तिब्बत जाएंगे, ठीक है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, ये ला का मतलब क्या होता है? जो ला यहाँ पे लिखा है सिपकिला, ला का मतलब जो चाइनीज लोग होते हैं, तिब्बत के लोग होते हैं, ला का मतलब दर्रा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि तिब्बत के लोग उसको ला का मतलब दर्रा बोलते हैं, ठीक। और अब आगे देखते हैं। आगे आते हैं उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं, यहाँ से एग्जामों में अक्सर पूछता रहता है। तो उत्तराखंड के कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? माना दर्रा, नीतिला दर्रा और लिपू लेक दर्रा, ठीक है। यहाँ पे है माना दर्रा,
ये है नीतिला दर्रा और ये है लिपुलेख दर्रा। अच्छा, जो लिपुलेख दर्रा है ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा से ही कैलाश मानसरोवर जाने की यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अब पहले इससे पहले एक कहानी को रिलेट कर लेंगे। जो उत्तराखंड के लोग होते हैं बहुत ही धार्मिक होते हैं, ठीक है, और वहीं पे है विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ, ऋषिकेश। धार्मिक वाले जगह ज़्यादातर ये उत्तराखंड में है, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर धार्मिक की नीति मानते हैं, धर्म की नीति मानते हैं। ऐसे कहेंगे उत्तराखंड के लोग ज़्यादा ही धर्म की नीति मानते हैं। अब नीति मानते हैं तो नीति मानते हैं तो माना दर्रा, और नीति मानते हैं नीतिला दर्रा। धर्म की नीति मानते हैं किसके लोग? उत्तराखंड के। नीतिला दर्रा, माना दर्रा। एक बचा लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा को कैसे कोरिलेट करेंगे? जैसे यहाँ पे मानसरोवर की यात्रा, जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा जब शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमलाएं बहुत होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे देखते होंगे, तो अदर देश वहाँ पे हमला होता है। तो वहाँ पे जाने के पहले क्या होता है, भारत की जो सरकार होती है वो लिखित रूप से साक्ष्य लेती है। तो लिखित रूप से साक्ष्य लेती है, लिखवाती है, तो लिपुलेख दर्रा लिखवाती है, लिपुलेख लिखित रूप से साक्ष्य लेती है, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कोरिलेट करके ध्यान रखेंगे। आगे आता है, अब ये आ गया भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो दर्रे हैं जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे रहता है। जैसे इसमें सिक्किम है, तो सिक्किम से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता रहता है। सिक्किम में कौन कौन सा है? नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला किस में है? सिक्किम में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे हमारा शरीर है, शरीर के ऊपरी भाग पे क्या है? सर। सर पे क्या है? नाक है। तो नाक को कैसे करेंगे? नाक जल गया। नाक क्या हो गया? जल गया। नाक जल गया तो नाक जल गया, नाक से हो जाएगा नाथुला, जल गया से जेलेपला। सिक्किम में क्या है? सिक्किम से सर याद रखेंगे, सर पे क्या है? नाक है, नाक जल गया, नाक से नाथुला, और जल गया से जेलेपला। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखेंगे। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं? यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा और दीपू दर्रा। अब इसको एक तरह से कहानी से याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो जब सबसे पहले सूर्योदय होता है तो अरुण एक लड़का, उसकी माँ है, तो उसकी माँ अरुण उसे क्या कर रही है? अरुणा दिया बुझा। क्या बोल रही है? अरुणा दिया बुझा, क्योंकि सुबह हो गया। तो अरुणा, अरुणाचल प्रदेश, दिया, अब दिया देखिए, दिया, दिया से हो जाएगा दीफू दर्रा, और या से हो जाएगा यांगयाप दर्रा। दिया से हो जाएगा दीफू दर्रा, और या से हो जाएगा यांगयाप दर्रा। और बुझा, बुझा से हो जाएगा बोमडिला दर्रा, बुझा से हो जाएगा बोमडिला दर्रा। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, अरुणा दिया बुझा। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, दिया से दी से दीफू दर्रा, या से यांगयाप दर्रा, बुझा से बोमडिला दर्रा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मणिपुर। मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजु दर्रा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तुजु से कोरिलेट करेंगे, तुजु ताज, तुजु से याद कर लेंगे ताज। अब ताज है तो ताज पे क्या होता है? मणि होती है, लाल मणि, हरे मणि। तो अब तुजु से याद रखेंगे ताज, और मणि से याद रखेंगे मणिपुर। तो मणिपुर में कौन से दर्रा है? तुजु दर्रा। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखेंगे, तुजु दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर में। अब जाते हैं भारत के दक्षिणोत्तर राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको देख लेंगे। ये जो थाल घाट और भोर घाट है महाराष्ट्र क्षेत्र में है, तो ये जो नक्शे में दिखा दिया गया है ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में दिखा दिया गया है, यहाँ पे होगा, ये होगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? अब महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं? तो थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट। अभी याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है? मुंबई है। तो मुंबई से ये थाल घाट है, वहीं से निकलेगा एक रास्ता,
और कौन सा रास्ता निकल के कहाँ जाएगा, थाने जाएगा। तो भारत की प्रथम ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, तो मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। तो थालघाट दर्रा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। थालघाट दर्रा किस में है, महाराष्ट्र में। अब थालघाट के रास्ते से ही हम लोग जाते हैं जयपुर को, दिल्ली को, और थाने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। थालघाट कहाँ पे है, मुंबई में। और भोरघाट ठीक उसके विपरीत में है। और यहाँ से निकलते हैं हम नीचे वाले क्षेत्रों में, और नीचे वाले क्षेत्र जैसे चेन्नई जाना है, बेंगलुरु जाना है, तो किस दर्रे से जाएंगे, भोरघाट दर्रे से। किस दर्रे से जाएंगे, भोरघाट दर्रे से, ठीक। इसको ऐसे याद रखेंगे। अब आते हैं नीचे दो दर्रे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो केरल में है, पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा। पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा। तो पालघाट कहाँ पे है, केरल में। थालघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में। पालघाट केरल में, भोरघाट महाराष्ट्र में। सेनकोट्टा कहाँ पे है, तो सेनकोट्टा है आपके केरल में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होगी कोरिलेट करके। वीडियो को पहले नॉर्मल व्यू में देखेंगे और दोबारा जब देखेंगे तो तेज़ से देख कर लेंगे। एक आध दो बार जब वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो हम लोग वीडियो के शुरू में ही पढ़े थे, भारत का ताज काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला, काराकोरम दर्रा। दूसरा है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिपकिला। कैसे, शिपला। कहाँ जाएंगे, चाइना जाएंगे, चीन जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो थालघाट और भोरघाट तो महाराष्ट्र में है, पालघाट केरल में, और सेनकोट्टा होना चाहिए। यहाँ पीपली घाट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजू दर्रा कहाँ स्थित है। तो तुजू से ताज, और ताज में क्या होता है, मणि होता है। तो तुजू दर्रा कहाँ पे होगा, मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ पे होगा, मणिपुर में। आगे क्या है, जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा कहाँ पे है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पूछ रहा है कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह को, कालीपिंग को लहासा से, चंबा को स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। तो कौन हो जाएगा, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से। आगे है नाथुला दर्रा। तो नाथुला नाकजला तो किस राज्य में है, सिक्किम में। सर पे क्या है, नाक है, तो किस में हो जाएगा, सिक्किम में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। आगे आते हैं। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पर्वतीय दर्रे दिए हैं और दूसरे में स्थिति, यानी किस राज्य में स्थित है। तो पहला दिया है शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला दर्रा कहाँ पे है, शिपला। कहाँ जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, चाइना जाएंगे। तो किस राज्य में था, हिमाचल प्रदेश में था। दूसरा है नाथुला दर्रा, नाकजला। किस, नाक कहाँ होती है, सर पे होती है, यानी सिक्किम में। आगे बोमडिला दर्रा। तो अरुणादिया बुझा बोमडिला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा, ताज में क्या होता है, मणि होती है, यानी तुजू दर्रा मणिपुर में। ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, सिक्किम। सर पे क्या होता है, नाक होता है। नाथुला दर्रा और जेलेपला, नाकजला यानी नाथुला और जेलेपला। आगे है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो सुप्रसिद्ध मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, नीतिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, बनिहाल दर्रा और तुजू दर्रा। तो किस दर्रे से, अब कैलाश मानसरोवर जाने के लिए सरकार क्या करती है, लिखित रूप से साक्ष्य लेती है। तो लिपुलेख दर्रा, लिखित रूप से साक्ष्य लेती है, लिपुलेख दर्रा मानसरोवर कहाँ पे है, उत्तराखंड में। आगे क्या है, आगे बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो अरुणादिया बुझा, यानी कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आ गया निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सीपकील। अब नाथुला जलेपला, नाक जला किस राज्य में होगा, सर पे होगा, यानी सिक्किम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश गलत हो जाएगा। ठीक है, नाथुला कहाँ पे होगा, सिक्किम में होगा। आगे है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, समाप्त। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो, और कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।